तो फाइल लेकर के आया हुआ है, क्या विशेष फायदा हुआ भाई? चलो। हाँ, बाबा जी के चरणों में शत शत नमन प्रणाम। मैं ऋषिपाल मलिक, सीमा सुरक्षा बल में एएसआई आरएम और फ्रंट हेडक्वार्टर नॉर्थ बंगाल से हूँ बाबा जी में जी। और रहने वाला हूँ मैं जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। जी। मेरा गांव है खरड़। बाबा जी, बहुत दिनों से जो है मेरी ये इच्छा थी कि मैं आपके समक्ष उपस्थित होकर अपने दिल की बात रख सकूं जी। और मैं उस मातृ शक्ति को शत शत नमन करता हूं, क्योंकि 4 जून में हुकूमत ने वो दिन लाकर खड़ा कर दिया था कि हम आपसे साक्षात्कार शायद ना कर पाते, लेकिन उस मातृ शक्ति जिन्होंने आपको उस आफत से निकाल दिया, आपका जज्बे को कायम रखा, उसको मैं शत शत नमन करता हूं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने सर 2004 और 5 में टीबी को भयंकर रूप से झेला है, क्योंकि मुझे फिजिकल करने की थोड़ा जरूरत से ज्यादा लगन थी और मणिपुर में मेरी बटालियन थी 33 बटालियन, वहां मैं मणिपुर में था, तो आवश्यकता से अधिक कुछ फिजिकल हो गया और मैं नॉनवेज खाता नहीं। मणिपुर में दूध घी मेरे को मिला नहीं, तो मेरे को 2004 में टीबी हो गया सर। टीबी हो गया? टीबी। जब उसका चेकअप कराया, वहां फ्रंट हेडक्वार्टर में बेस हॉस्पिटल था, 8 दिन मेरे को वहां भर्ती करके रखा, दुनिया भर के टेस्ट करे, दुनिया भर की दवाई, मलेरिया की दवाई खिलाते रहे, तो मेरा और बुरा हाल हो गया, मेरा टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाए वो। फिर टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा था, मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। 3 दिन बाद मेरे को फिर बुखार चढ़ना शुरू हुआ और दोबारा मैं अपने डॉक्टर के पास अपनी बटालियन में ही गया। डीसी डिमरी डॉक्टर थे कमांडेंट जी। उनको मैंने बोला, सर मेरे को बुखार है ही नहीं, मेरे को प्रॉब्लम दूसरी है, मेरे को कफ बहुत बन रहा है। तो उन्होंने मेरे को भर्ती कर लिया और ग्रेस नाम की एक टैबलेट दे करके 3 दिन में मेरा टेम्परेचर नॉर्मल किया और मेरे बार बार रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने मेरा टेस्ट करवा, बाहर से एक आनंद लोक करके डायग्नोस्टिक सेंटर है, वहां से कराया। तो मेरे को जो स्पुटम टेस्ट होता है उसमें ट्रिपल पॉजिटिव, AFB ट्रिपल पॉजिटिव था। तो चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखा नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में, बोला ये तो एक्सटेंसिव कंडीशन है टीबी की और आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा। अब नॉनवेज मैं खाता नहीं, मैंने डॉक्टर से आग्रह किया, सर आप मेरे को इतनी बात बता दो, अगर मैंने नॉनवेज नहीं खाया तो क्या मैं मर जाऊंगा? क्योंकि मेरे पीछे मेरे बच्चे हैं, मेरी कुछ जिम्मेदारी है, मैं वो तो पूरा करना चाहता हूं। तो डॉक्टर ने मेरे जज्बे को सैल्यूट किया और बोलने लगा, आप में इतना विश्वास है तो नॉनवेज की जरूरत ही नहीं है खाने की, आपका विश्वास ही आपको टीबी से बाहर कर देगा। और मैंने ट्रीटमेंट लिया हो, लेकिन 9 महीने की दवाई खाने के बावजूद भी मेरा कफ बनना बंद नहीं हुआ। तब तक आपका प्रचार प्रसार टीवी पर चल चुका था और मैंने आपको लगातार फॉलो किया। और फिजिकल स्टैंडर्ड आज से 24 साल पहले जो मेरा था, उससे मेरा आज 5 गुना ज्यादा है। मैं 10 किलोमीटर की दौड़ लगाता हूं। 10 किलोमीटर? 10 किलोमीटर। और छुट्टी में जून के महीने में मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं, मैं उनको लेकर के जून के महीने में छुट्टियां अभी भी। मैं आपका जो फरीदाबाद में कैंप था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे, उसमें कई बार मैंने फोन किया और मैंने वहां कैंप को अटेंड करना चाहता था। फिर मेरे मन में एक बात आई, मैं तो जानता ही हूं बाबा जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो मैं वो कैंप मेरे गांव में चला 16 तारीख से 21 तारीख तक, और उसमें 18 से 20 हजार रुपए खर्च किए। सहयोग मिला गांव वालों का और मैंने दोपहर में घूम घूम करके अपने बच्चों को साथ लेकर के मैंने वो कार्यक्रम किया। कुछ गांव वाले मुझे पागल की संज्ञा भी देते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये पागलपन दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाए और आपने जो आह्वान किया है उसमें मैं अपनी आहुति देना चाहता हूं। क्या बात है। अब वो टीबी टाबी कहां है? वो टीबी का तो अभी अगर मेरे को फॉलो करे, मैं अपने पड़ोसी को टीबी नहीं होने दूंगा। तो टीबी जब क्रिटिकल हो जाती है ना, तो दवाई से भी काबू में नहीं आती। अच्छा बाबा जी, एक मिनट, अभी आप ये देखिए सर, मैं जो मेरे कैंप, मैं अभी छुट्टी से कहा था 4 जुलाई में पहुंचा वहां और मुझे पता चला कि मतलब बीएसएफ का कैंप चल रहा है पतंजलि में। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने अपनी बात रखी, लेकिन मेरे अधिकारियों ने बोला आपकी ड्यूटी अलग है, हम आपको नहीं भेज पाएंगे। फिर मैंने ये टोटली परमात्मा पे छोड़ दिया कि अगर बाबा रामदेव से मुलाकात होनी है तो मैं जा पाऊंगा। 7 तारीख में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया और 8 तारीख में जब चेकअप कराया तो पैर में फ्रैक्चर, डॉक्टर ने प्लास्टर लगा दिया कि आपको मैं 1 महीने तक हिलने नहीं दूंगा। और 14 तारीख में वो प्लास्टर पक्का कर दिया, 5 किलो का प्लास्टर लगा दिया यहां तक, घुटने तक। तो मैंने डॉक्टर
के हिसाब से उन थोड़ा पोलाइट लेकर के उनको विनती करी, सर मेरे को मेरी बच्ची के रिगार्डिंग में गाजियाबाद जाना है। अरे बोला आप अगर मेरे को बताते मैं आपको प्लास्टर नहीं लगाना था और आप कहीं से बाहर से ट्रीटमेंट ले लेते। डॉक्टर राकेश चौधरी है वहां पर 2IC रैंक के हैं। तो उनसे बोला सर मेरे को आप रिस्क बॉन्ड पर यहां से डिस्चार्ज कर दो। उन्होंने मेरे को रिस्क बॉन्ड पर डिस्चार्ज किया। 19 तारीख में मैं एक डंडे के सहारे से लेकर के ट्रेन में बैठा और अपने घर पहुंच गया, मेरा गांव पड़ता है जहां पर। और 22 तारीख को मैंने वो प्लास्टर काट दिया और मोटरसाइकिल उठाई, पीठ पे लगा पिट्ठू बैग और यहां इस कैंप में पहुंच गया। और यहां पर अपने सीनियर अधिकारी से परमिशन लेकर मैं यहां बैठा हूं। और मैं ये समझता हूं यहां 2000 से ज्यादा लोग बैठे हैं। जितना योग को मैंने समझा है साथ दूसरे ने नहीं समझा होगा, मेरे पास इसका एविडेंस है। खैर इसने वो टीबी की असाध्य अवस्था से अपने आप को बाहर निकाला, अब 10 किलोमीटर दौड़ सकता है। और बाबा नहीं जी तो ये जो है ना, एक बार फेफड़े कंडम हो जाते हैं ना, रिवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। जो कल मैं कह रहा था ना, डीजनरेट वे सेल्स, वो डीजनरेट हुआ सिस्टम, फेफड़े बेकार हो गए, लीवर किडनी पूरा कंडम हो गया ना शरीर, वो भी